हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो हो सकता है टाइटल थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे, पर हाँ, मैं फर्स्ट बार इनके ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ क्योंकि अब ये भी हमारे यूट्यूब का एक हिस्सा बन चुकी है तो ये एक मतलब सेलिब्रिटी या सेलिब्रिटी की फैमिली से है। पर हाँ, इन्होंने यूट्यूब पर अपना एक नया चैनल ओपन किया है और हम सब इनका सपोर्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ गोविंदा जी की वाइफ जो है सुनीता आहूजा, उनके बारे में। उन्होंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर और वो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे कि फराह खान के ब्लॉग हम लोग देखते हैं, वो भी अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ। आजकल तो वो यूट्यूब पर भी कई क्रिएटर हैं उनके घर में, जैसे सौरभ जोशी या नीतू विस्ट के साथ भी ब्लॉग डाल रही हैं। उन्हीं के जैसे अब सुनीता जी भी आ गई है। तो हाँ, उनको लेकर कुछ चीज़ें यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो कई लोगों को पसंद भी आ रही हैं और कई लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं भी आ रही है। तो जो जानते होंगे या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो उनको पता होगा कि आजकल लगभग 1.5-2 महीने से मैंने नोटिस किया है, और उसके पहले से हो तो मुझे नहीं पता, 1.5-2 महीने से एक चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पर। मैंने कई बार सोचा इस पर रिएक्शन दूँ, पर फिर यही रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ना हो जाए या मैं कुछ गलत ना बता दूँ, मुझे ऐसा लगता है। पर अभी संभावना के साथ नवरात्रि में एक ब्लॉग आया है, वीडियो आया है। अच्छा, उसमें सुनीता जी को हम लोगों ने बहुत इमोशनल देखा है और सच में उन्होंने भी कंफर्म किया कि वो भी कहीं ना कहीं शक में हैं कि जो गोविंदा जी हैं, जिनको हम लोग सुपरस्टार मानते थे, उनकी बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं, वो शायद किसी के साथ अफेयर में हैं। और भी कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो शायद विश्वास करने लायक ना होती यदि सुनीता जी ना बताती। तो उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन देना चाहूँगी। और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इन लोगों को देखकर कुछ ना कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत ज़रूर सीखते हैं या फॉलो करते हैं। कई ऐसे डाईहार्ड फैन होते हैं जो सच में ऐसे सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, और यदि उन्होंने सच में ऐसा कुछ किया है कि उनकी घर के लोग इतने परेशान हैं, घर के लोग तो छोड़ो, उनकी वाइफ इतनी परेशान है, तो शायद कहीं हद तक ये ठीक नहीं होगा। तो हम बात करेंगे। वैसे तो इन्होंने ब्लॉग लगभग 1-1.5 महीने पहले डाला था। इनका फर्स्ट ब्लॉग जो था, मैंने आगे यदि क्लिप लगाई होगी तो आप लोगों ने देख ली होगी। वो किसी मंदिर में गई थी और जैसे फराह खान है, फराह खान अपने वीडियो में दिलीप को दिखाती है, मतलब उनके जो कुक है उनको दिखाती, वैसे ही इन्होंने भी अपने एक मतलब इनके घर में जो हेल्पर है उनको दिखाया था, जिनका नाम शायद मुकेश था। शायद, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि मैं नाम गलत तो नहीं ले रही हूँ, मुकेश शायद नाम था। उनको भी वो साथ में अपने ब्लॉग में रख रही हैं। तो इन्होंने एक मंदिर में दिखाया था फर्स्ट ब्लॉग देखिएगा। वहाँ पर भी रोते हुए इन्होंने बोला था कि इनको जिन्होंने भी परेशान किया है या इनकी कुछ अपने, इनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर वालों से परेशान नहीं है। इनके और गोविंदा के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास जो आई है कुछ अपनों की वजह से आई, और जो वो अपना कौन है बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज भी सोशल मीडिया पर कई इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे हम लोगों को जिसमें ये किसके बारे में बात करती है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और कौन नहीं समझा ज़रूर बताइएगा, और कौन समझ गया वो भी बताइएगा कि जो ये अपनों की बात करती हैं, खास करके गोविंदा की फैमिली साइड से, वो कौन है, आप लोग समझे क्या। तो इन्होंने माता से बोला है कि कुछ अपने ऐसे हैं जिन्होंने शायद इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े दुख दिए हैं। तो इन्होंने बोला कि माता रानी अपने शस्त्रों से उनका संहार करेंगी, या गले साइड करके दिखाया है कि ये करेंगी। अभी लेटेस्ट जो ब्लॉग आया है, गाड़ी का बहुत परेशान कर रही है, तो वो फर्स्ट ब्लॉग मैंने देखा था, वहाँ वो बहुत इमोशनल हो गई थी। अब मैं बात करती हूँ संभावना सेठ के साथ। अभी जो नवरात्रि चल रही थी तो ये लोग कुछ पंडाल गए थे दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए, वहीं पर ये लोग मिले थे और वहीं पर इन लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत मतलब दुर्गा जी के दर्शन किए और बातें की। उन्हीं बातों में संभावना सेठ जो है उन्होंने पूछा कि सुनीता से पूछा कि यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ ऐसे सवाल पूछ सकती हूँ जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 3 बार कंफर्म किया कि
वो सामने से मतलब उनको अच्छा ना लगे शायद, इसलिए उन्होंने बार बार पूछा कि मैं पूछूं यदि आप चाहें तो उन्होंने बोला हाँ हाँ पूछो। तो उन्होंने बोला कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं आजकल, जैसे कि गोविंदा जी के अफेयर को लेकर, क्या वो सही है? तो देखो ये चीज़ तो हम लोग भी जानना चाहते, क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी है, एक टाइम पर वो सुपरस्टार हुआ करते थे। एक टाइम पर हम लोगों ने जितने इंटरव्यू देखे हैं ना, तो सुना है कि उनको टाइम नहीं मिलता था। एक एक टाइम पर वो कितनी कितनी फिल्में करते थे, मतलब वो टाइम नहीं दे पाते थे। आज भले ही उनकी फिल्में नहीं आती, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हो, एक हद तक माने तो उनका करियर बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उनके साथ के जो आज एक्टर हैं, जैसे कि सलमान, शाहरुख, अक्षय, ये सब भी उनके साथ वाले ही हैं, अजय देवगन, पर उनकी कहीं ना कहीं फिल्में आ रही हैं, आज भी आ रही हैं। पर गोविंदा जी की आज शायद हमने कई साल से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है, तो उनका करियर आज भले ही ख़त्म है, पर एक टाइम पर वो मतलब हर किसी के फर्स्ट चॉइस होते थे अपनी फिल्म में लेने के लिए। तो आज उनका करियर शायद अच्छा नहीं है, पर ऐसे जिनको हमने सुपरस्टार के रूप में देखा है, उनके बारे में ऐसी चीज़ें आए तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि ये हो सकता है फेक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी फेक न्यूज़ आती हैं और किसी को भी कंट्रोवर्सी में घसीट लिया जाता है। तो मैंने सच में सीरियसली नहीं लिया था, और ना ही इस पर मैंने कोई ब्लॉग दिया था। सॉरी, कोई आ गया था इसलिए कट करना पड़ा। तो हाँ, मैं बोल रही थी गोविंदा जी को हम लोगों ने एक सुपरस्टार के रूप में देखा है, तो उनके बारे में जो चीज़ भी सोशल मीडिया पर चल रही थी ना, तो उसको मैं सीरियसली नहीं ले पा रही थी। मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि ये सब फेक चल रहा है। पर जैसे कि मैंने बोला, संभावना के साथ मैंने जब सुनीता जी को देखा और उनके पूछने पर जो चीज़ें उन्होंने बोली कि जैसे ही संभावना ने पूछा कि जो चीज़ें चल रही सोशल मीडिया पर गोविंदा को लेकर कि उनका किसी से अफेयर है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी, ये बात सच है क्या? तो जैसे ही सुनीता जी का मैंने एक्सप्रेशन या उनके फेस को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा वो अंदर ही अंदर सच में ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है। और उन्होंने जब बोला कि सुन तो मैं भी रही हूँ कि ये सब है, और उन्होंने ये भी बोला कि यदि ये सच है, सोशल मीडिया पर तो चल ही रहे सभी न्यूज़ वाले ये सब चीज़ें अपने चैनल पर, अपने कि जहाँ पे भी वो न्यूज़ दे रहे हैं सब जगह चला ही रहे हैं, पर उन्होंने बोला कि जिस दिन उन्हें इस चीज़ का पक्का पता लग जाएगा या उन्हें सबूत मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये बात सच है, तो उन्होंने बोला कि वो खुद मीडिया में आकर इस चीज़ को बताएंगी कि गोविंदा को चीची बोलती है, चीची उन्हें चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है। और फिर जो उन्होंने बोला कि कुछ गोविंदा के फैमिली के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनकी फैमिली साथ रहे, खुश रहे या उनके साथ कुछ अच्छा हो, और गोविंदा भी उनके चमचे बने रहते हैं जिसके लिए वो हमेशा उनको रोकती है, पर उसी की वजह से उनका शायद करियर भी पूरा ख़राब हो गया है, ऐसा उनकी वाइफ का कहना था। तो ये चीज़ सब लोग जानते हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम किससे चलती है और किसके वजह से उनके फैमिली में एक दूसरे के बीच मनमुटाव चलता है। बहुत से इंटरव्यू देखे हैं, बहुत से इन लोगों के भी पॉडकास्ट वीडियो आए हैं, उसमें भी सुना है, तो हम लोगों को ये चीज़ पता है। पर उन्होंने एक बात और बोली कि इंडस्ट्री में कुछ सुगर डैडी खोजते हुए कुछ लड़कियां आती हैं, सभी लड़कियों को उन्होंने नहीं बोला है, कुछ लड़कियों को बोला है, तो जो फ़ायदा उठाती हैं। तो मैं इस बात को लेकर ज़रूर बोलूँगी कि इसमें यदि कुछ लड़कियां यदि सुगर डैडी खोजते हुए आती है ना, तो वो गोविंदा ही क्यों, इसके लिए उनको अपने पति को पहले बोलना चाहिए, सभी लड़कियों से बोलने से अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यदि सच में गोविंदा ऐसा कर रहे हैं तो उसमें उन लड़कियों की गलती तो है ही जिसके साथ उनका रिलेशन है, पर कहीं ना कहीं हम इस बात को नहीं झुटला सकते हैं कि इसमें गलती गोविंदा की भी है। तो ये बात कहीं ना कहीं देखो, जहाँ पे धुआं उठता है कहीं ना कहीं आग जरूर होती है। तो ये चीज़ यदि आ रही है, उनकी वाइफ ने भी ये चीज़ बोली है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होगी। और एक चीज़ और, वो 15 साल से अलग रहते हैं, घर में आते जाते रहते हैं, ये चीज़ भी उन्होंने बोली, पर 15 साल से अलग रहते हैं। इसके उन लोगों ने कई रीज़न बताए हैं। कभी बोलते हैं कि जब वो पॉलिटिक्स में आए थे गोविंदा, उस समय कई लोगों का आना जाना होता था, तो घर में आना जाना होता था, जो लोगों को पसंद नहीं था इसलिए। फिर कभी बोलते उनको उनके घर के जो मतभेद चलते हैं, कलेश चलते हैं, उसकी वजह से वो अलग रह रहे हैं। पर एक चीज़ मैंने सच में नोटिस की कि सुनीता जी जो हैं
बहुत ज़्यादा, हाँ उनके बात करने का तरीका ऐसा है कि वो बहुत दबंग लगती है और जो बोल रहा है उनको मुंह पे बोल देती है, चाहे सामने वाले को पसंद आए चाहे ना आए। पर ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो इमोशनल मैंने उनके अंदर देखा कि वो गोविंदा जी को पसंद बहुत करती है। हमने कहीं ना कहीं सुना है कि जब वो 16 साल की थी तब वो गोविंदा जी को पसंद करने लगी थी और 17-18 के होते होते उन्होंने शादी कर ली थी। और जो फर्स्ट ब्लॉग में उन्होंने बात बोली है कि वो माता रानी के आगे बहुत रोई थी कि उनकी शादी गोविंदा जी से करवा दे, और जो जो उन्होंने मांगा है माता रानी से सब कुछ मिला है उनको। तो एक चीज़ ये है। और हाँ, एक चीज़ और कंट्रोवर्शियल लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आखिर क्यों बोली सुनीता जी ने। उन्होंने संभावना को बताया कि गोविंदा की माँ जो थी, उन्होंने गोविंदा को बोला था कि तुम कभी भी सुनीता को धोखा नहीं देना, नहीं तो तुम भिखारी बन जाओगे। ये चीज़ आखिर क्यों बोली थी? क्योंकि देखो, गोविंदा की शादी के बाद भी उनके बहुत सारे एक्ट्रेस जो है, हीरोइन है जो, उनके साथ बहुत सारे अफेयर की खबरें आई हैं। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जब उनकी शादी हो चुकी थी। क्योंकि उन्होंने बताया जब उनकी शादी हुई थी तो 18-19 की थी सुनीता, और उनकी गोविंदा की एज शायद 21-22 बताई गई है। पर उसके बाद भी उनकी बहुत सारी हीरोइन के साथ फिल्म आई हैं और अफेयर की चीज़ें भी, खबरें भी आई हैं। तो ये कहना वो नहीं होगा कि इन्होंने इतने साल उनके साथ अपना घर बसाया। उन्होंने अपनी एज शायद 55-57 कुछ बताई है। तो इतने साल उन्होंने उनके साथ निकाले, उनकी शादी को शायद 38 साल हो चुके हैं। तो 38 साल उसी इंसान के साथ रही, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज ये सब चीज़ों से उनको फ़र्क पड़ रहा है या उनको रोना आ रहा है? वो अंदर ही अंदर बहुत हर्ट है। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो शादी के इतने साल निकाले। ऐसी खबरें पहले भी बहुत आई हैं, तब ऐसा उन्होंने नहीं किया। कई लोगों का मानना है कि ये शायद पब्लिक में होता है ना, जैसे बोलते हैं सेलिब्रिटी कुछ मीडिया के सामने आने के लिए या ऑडियंस के सामने आने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें करते कि उनकी नज़रों में आ जाएं। क्योंकि बहुत दिन से, बहुत समय से गोविंदा जी के कोई भी फिल्म में कुछ नहीं आ रही, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। पर जो खबरें आ रही है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर है। क्योंकि मैंने सुनीता जी की आंखों में वो चीज़ देखी है कि वो सच में परेशान है इस चीज़ को लेकर। तभी उन्होंने बोला कि जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं मीडिया के सामने आकर खुद बोल दूंगी। और उनकी माँ ने आखिर ऐसा यदि बोला था कि गोविंदा से कि तुम सुनीता को यदि दुख दोगे या धोखा दोगे तो तुम भिखारी बन जाओगे या बहुत परेशान रहोगे, तो आखिर ऐसी बात सुनीता जी ने इतने साल बाद आज क्यों कैमरे के सामने बोली? भले ही संभावना के सामने बोली, पर उनको पता था कि ये ब्लॉग जाएगा, ऑडियंस देखेगी, तो उनको तो पता चलेगा ही। तो क्यों ऐसी बोली? तो कहीं ना कहीं वो दिखा रही हैं या बताना चाह रही हैं कुछ चीज़ें मन की, पर वो बता नहीं पा रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा। देखो, वो लेडी है तो अंदर से दिल की बहुत साफ। और मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि सेलिब्रिटीज़ की, बहुत सारे सेलिब्रिटी है, उनकी वाइफ जो होती हैं, मतलब उनकी पत्नियां जो होती है, इतनी ज़्यादा धार्मिक किसी को नहीं देखा जितना सुनीता जी को देखती। जितनी हीरोइन है जितनी, उनमें से सच में नहीं देखा किसी को। पर ये बहुत धार्मिक भी है, अंदर दिल की साफ है। मुंह पर भले ही उनको जो आता है वो बोल देती है, उनके बोलने का तरीका अलग है, जोर जोर से हंसती हैं, पर ऐसे लोग सच में दिल के साफ होते हैं। और जो दिल के साफ होते हैं, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको दुख मिलता है। और कहीं ना कहीं 37-38 साल उन्होंने यदि गोविंदा के साथ निकाले हैं, और आज उनके मन की जो भी तकलीफ़ें हैं वो किसी को नहीं बता पा रही हैं। पर उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बोली है कि उनके बच्चे उनके साथ हैं, और भगवान से उन्होंने जो मांगा, एक अच्छा पति, क्या गोविंदा को ही उन्होंने पति के रूप में माना था, वो भी दिया। अच्छे 2 बच्चे दिए, सब कुछ दिया। पर कुछ दुख जो है, जो वो बयान नहीं कर पा रही हैं, उनकी आंखों से तभी आंसू आए, जबकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई आसानी से रुला सकता है, क्योंकि वो बोलती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है। पर कहीं ना कहीं वो बाहर वालों से ज़्यादा घर के लोगों से परेशान है, अपने परिवार के अंदर के लोगों से परेशान है, वो उनके चेहरे पर दिखती है। तो प्लीज़, यदि आपने भी उनका वो ब्लॉग देखा है, वीडियो देखा है, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा, क्या आपको लग रहा है। क्योंकि कई लोगों का कहने का ये है कि वो यूट्यूब पर आई है इसलिए ये सब कर रही है, पर मुझे नहीं लगता कि उनको यूट्यूब पर आने के लिए ये सब करने की ज़रूरत होगी। अपने फैमिली, यहाँ तक कि अपने पति के बारे में ये सब बोलने की ज़रूरत होगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, आपको वो सही लगती है या गलत लगती है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।